चरित्र की सफ़र का मोर पिच संत एकनाथ। उसका भाग 3, तीसरा भाग। नाथ भोजन करने आने वाले हैं, इसलिए अत्यजवाड़ में सुशोभन किया था। घर में थोड़े बर्तन थे, वो साफ करके तैयार रखे। सभी ने स्वच्छ कपड़े पहने थे, कई जगह रंगोली सजाई थी। युगों युगों का अत्यजवाड़ आज पावन होने वाला था। नाथ का बर्तन अति सरल था, निर्मल था। घर से निकले तो सभी लोग देखने लगे। पंडितों और साधु गुस्से में थे। निर्मल मन के नाथ को चिंता नहीं थी, डर भी नहीं था। चराचर सृष्टि के निर्माता प्रभु पर अटूट प्रेम था, श्रद्धा थी। फिर एकनाथ रानियां अत्यज के प्रेम से पुलकित होके उनके घर जाने लगे। कई लोग ने रास्ते में रोके और समझाए, पर नाथ के पास अतुल्य धैर्य था। अत्यंत निर्भय आगे बढ़े। विक्रम भट्ट और बालम भट्ट उनके पीछे छुप छुप गए। अत्यजों के प्राण सखा बिना डर के निर्भय से रानियां अत्यज के आंगन में पांव रखते ही नजर तुलसी कार्य पे पड़े। आसपास रंगोली देखी और घी का दीपक जलता था। रानी की बेटी नए कपड़े पहन के माथे पर कलश लेके हंसते हंसते आंगन में खड़ी थी। सभी को नमस्कार करते करते नाथ ने रानी के घर में प्रवेश किया। आसन रख दिए थे, नाथ ने आसन ग्रहण किया। रानिया ने पूजन किया और गले में फूलों का हार पहनाया। प्रणाम किए। रानी की बेटी ने आरती उतारी। बाद में एकनाथ ने अन्नदेव की प्रार्थना की और भोजन की शुरुआत की। विक्रम भट्ट और बालम भट्ट ने सब प्रत्यक्ष देखने के बाद पूरी बात ब्राह्मणों को कहने के लिए चले, एकनाथ का बहिष्कार करने के लिए। इतने में राम शास्त्री और श्रीधर शास्त्री दौड़ते दौड़ते आकर कहा, अरे बालम भट्ट, ये सब झूठ है। हाँ, क्या झूठ है? दूसरा क्या, नाथ अत्यजवाड़ भोजन करने जाने वाले थे वो, यानी कि क्या? एकनाथ तो उनके घर कीर्तन कर रहे हैं। बालम भट्ट ने कहा, आप पागल तो नहीं हुए ना? ऐसी अफवाह फैला के नाथ को छूटने का रास्ता ना रहे, इसलिए इस बस्ती में प्रत्यक्ष देखने के लिए हम गए थे। तो क्या एकनाथ यहाँ है? हाँ, अभी हमने यहाँ देखा, रानी के वहाँ भोजन कर रहे। अरे वो झूठ है, चलो नाथ के घर, वो तुम्हें वहाँ दिखाऊंगा, नाथ कीर्तन कर रहे हैं। अरे घर क्यों जाए, पहले यहाँ देखो, जरा सा देखो तो सही, नाथ भोजन करते हैं कि नहीं। राम शास्त्री और श्रीधर शास्त्री ने देखा तो एकनाथ भोजन करते थे और उनको रानिया और उनकी पत्नी प्रेम से पिरस रहे थे। आंखों में कोई भ्रम तो नहीं हुआ ना? दोनों आंख मसलने लगे। अपनी आंखों से देखा, फिर भी विश्वास नहीं बैठता था। एकनाथ को कीर्तन करते हुए अभी उनके घर देखे थे। हम आए तब कीर्तन चालू था, तो नाथ यहाँ आए कब और कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बालम भट्ट और विक्रम भट्ट को लेके नाथ के घर आए तो यहाँ कीर्तन चालू था। लोग कीर्तन में रंगे हुए थे, सुनने में तल्लीन थे और वक्ता वक्तव्य में तल्लीन था। यहाँ भी एकनाथ को देख के चारों आश्चर्यचकित हो गए। एक ही समय अपने घर और अत्यजवाड़ में एकनाथ कैसे हो सकते? ये अपूर्व घटना देख चकित हो गए और शर्म लगी। एकनाथ की हांसी न हो, ब्राह्मणों उनका बहिष्कार न करें, इसलिए साक्षात भगवान ने एकनाथ का रूप लेके उनके घर कीर्तन करने आए। महापुरुषों की क्रिया का आंकलन सामान्य लोग कैसे कर सकते? परमेश्वर का रूप निर्मल मन वालों को ही दिखता है। शास्त्री मंडली इस चमत्कार का आंकलन न कर सकी। एकनाथ दो रूप कहाँ से? माया का खेल था या मैली विद्या का प्रभाव? थोड़ी देर में पैठण गांव में बात फैल गई। यह चमत्कार देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। इतने में कई लोग एकनाथ के शरण में गए। ब्राह्मणों का समाधान नहीं हुआ। अत्यजवाड़ से एकनाथ वापस आने लगे, तब उनके पास आई और एकनाथ का रास्ता रोका। अभी आपने अत्यजवाड़ के वहाँ भोजन किया, वो बात सही है? हाँ, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण अत्यज के घर भोजन नहीं कर सकता, आपको नहीं पता? पर उन्होंने प्रेम से बुलाया तो फिर मैं क्या करूं? आने वाले कल में हमें भी वो बुलाए तो हमें भी वो जाना चाहिए ना? ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। नहीं, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, ये धर्मशास्त्र का प्रश्न है। अत्यज के वहाँ भोजन न करना ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है? ऐसा शायद नहीं लिखा, पर वर्ण संकर न करना वो तो लिखा है ना। भोजन से वर्ण संकर नहीं होता है।
इनके बिना वर्णशंकर न करना चाहिए। उसी तरह गलत वर्णाभिमान भी नहीं रहना चाहिए, ये भी सच है। चकित हुए अंग्रेजों ने सब बातें सुनते थे। आखिर में गदाधर शास्त्री ने कहा, आप विद्वान हो, आपके पास हम क्या बोले? क्यों, मेरी कोई भूल हुई? हाँ, हमारी दृष्टि में आपकी भूल है। इनके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं अत्यजों के लिए प्रेमवश भोजन किया, अब आपके प्रेमवश प्रायश्चित करूँगा। ब्राह्मणों आनंद में आ गए और एकनाथ को अविचल वृत्ति से जीवन जीने की कला प्रभु ने दी थी। इस विकट परिस्थिति में भी सही सलामत बाहर आए। नाथ संसार में रह के संसार से अलिप्त थे, फिर भी उसका संसार अति सुंदर रीत से चलता था। उनकी सेवा करने और उनके सहवास में रहने की इच्छा से एक ब्राह्मण पैठण में आके एकनाथ के घर की तपास करने लगा। पैठण में नाथ का घर ढूंढते उनके दरवाजे पर आके उसने देखा तो शुभ्र वस्त्रों में सज्ज तेजस्वी एकनाथ चांदी के झूले पर बैठे थे। दरवाजे पर कोई आया है देख के ही नाथ खड़े हुए और कहा, आइए। एकनाथ का घर यही है ना? ब्राह्मण ने कहा। हाँ हाँ। नाथ महाराज घर में है कि? वो मैं ही हूँ, मैं आपके पास ही आया हूँ, आइए बैठिए। एकनाथ उनको अपनी बाजू में ही झूले पर बिठाना चाहते थे, पर वो ब्राह्मण नीचे बैठ गया। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जगत में कोई नहीं, रह के आपका जो भी काम कहोगे वो मैं काम करूँगा। आपका नाम क्या है? सभी मुझे श्रीखंडिया कहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सौराष्ट्र का। इतने में बाहर से कौन आया है जानने के लिए गिरजाबाई दरवाजे पर आके खड़े रहे। उनकी ओर देख के एकनाथ ने कहा, ये लो आपका नया मेहमान, आपकी मदद करने के लिए भगवान ने भेजा है। गिरजाबाई ने पूछा, आप सभी काम करोगे? हाँ हाँ, जो आप कहोगे वो सभी काम करूँगा। आप पैसे कितने लेंगे? मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ? कहो ना। आप मुझे तू कह के बुलाओ ना। एकनाथ हंसे। श्रीखंडिया ने फिर कहा, दूसरी बात यह है कि मैं सब काम करूँगा, मगर आप कहोगे उतना मैं रसोई बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं पक्का मर्जादी हूँ, मेरी रसोई कोई छू न ले वो न चले। मैं बंद दरवाजे पे रसोई करूँगा। कोई बात नहीं। श्रीखंडिया हंसा। गिरजाबाई के पीछे घर में गया और एकनाथ के घर काम करने लगे। एकनाथ की पूजा की तैयारी, चंदन तैयार रखना, फूल ले आना, गोदावरी के पानी कावड़ भर के लाना, रसोई बनाने की, एकनाथ गिरजाबाई को प्रेम से भोजन करवाना, बर्तन धोने, कपड़े धोने, सभी काम श्रीखंडिया ने उठा लिए। एकनाथ रात को सोने जाए बाद सोना और जब नाथ उठे उससे पहले उठ जाना और सेवा में हाजिर रहना, ये श्रीखंडिया का रोज का नित्य क्रम बन गया। भानुदास की इच्छा कुल दीपक एकनाथ के आज पूरी कर दी। ये जगत की चिदघन शक्ति सगुण साकार स्वरूप एकनाथ के घर आए और इतना ही नहीं, एकनाथ के घर का काम करती थी। श्री एकनाथ सदनी माधव जी सर्व कामा ही करे तो, स्व करे चंदन घासी गंगे चे पानी कावड़ी भर तो मोरो पंथ। एकनाथ के संसार का आरंभ अति मधुर हुआ था। गिरजाबाई अनुकूल पत्नी और उद्धव जैसा वहीवट करता। सोने में सुगंध, साक्षात भगवान पधारे। संसार सुख का अति मधुर संगम था। आते जाते अतिथि को संतोष मिलता। गृहस्थाश्रम अपूर्व था। एकनाथ शाम को ज्ञानेश्वरी भागवत ग्रंथों का वांचन, रात्रि को कीर्तन करते थे। अपने घर में वैदिक विचारधारा की परब चलाई। ब्राह्मण से शुरुआत करके अत्यजों तक पैठण और आसपास के गांव में अबाल वृद्धों को भक्ति रस पिलाया। नाथ का घर शांति, सुख और समाधान से पूर्ण बना। आज तक संस्कृत भाषा में रहा वेदांत नाथ ने मराठी प्राकृत भाषा में सर्वसामान्य लोगों के लिए ज्ञान दिया। लोगों ने भक्ति के अंतर में रही प्रीति, मुक्ति के वैराग्य के दिव्य दर्शन भागवत द्वारा करवाए। अखंड अनुदान और ज्ञान दान से पावन घर में एक स्वरूपवान स्त्री नियमित नाथ के प्रवचन सुनने के लिए आती थी। सादा शुभ्र वस्त्रों, शरीर पर दिव्य अलंकार, शरीर की गौरवर्णी प्रभा, एकनाथ का प्रवचन सुनने नित्य नियम और समय आती और एक ही जगह बैठती। एक चित होकर नाथ का प्रवचन सुनती, लेकिन दुर्जनों का चित वो स्त्री में ही रहता। पर उसकी शांत मुद्रा, पवित्र आचरण
वजनदार बोलना, बर्तन देख के शांत बैठते। एक दिन चांडाल चौकड़े गुपसुप करने लगी, ये रूपवती कौन है? वो कहाँ से रहती होगी? वो कहाँ से आती होगी? स्त्री नाथ को नमस्कार करके बाहर निकली। उनके पीछे चांडाल चौकड़े बाहर निकले। वो स्त्री ने गोदावरी के घाट का रास्ता पकड़ा। वो चारों सोचने लगे, ये कहाँ जा रही है? वो पीछे पीछे छुप छुप के गए। जब वो घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगी तो वो चारों को हुआ कि अभी कहाँ जाती होगी। स्त्री को पानी में उतरते देख चारों डर गए, पर वो स्त्री शांत चित घाट की सीढ़ियाँ उतरती थी। आकर खड़ी रही और इधर उधर देखा। बाद स्त्री पानी में उतरी और देखते देखते जल में समा गई। नाथ की वाणी सुनने के लिए साक्षात गोदावरी माता ही स्त्री रूप में आती थी। ये चमत्कार रहस्य ध्यान में आते ही पापी और स्तब्ध हो गए। दूसरे दिन भी चांडाल चौकड़े प्रवचन में आए। नित्य नियम पर समय में गोदावरी माँ भी आए। उनके मुंह पर वही हास्य, वही प्रभा, बैठने की वही जगह और बैठने की वही रीत और वही जगह। एकनाथ का प्रवचन शुरू हुआ। गोदावरी माता को देख उन चारों का मुंह फीके पड़ गए। प्रवचन पूरा हुआ तब नाथ ने गोदावरी माता को पूछा, माँ, कल आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? नारे, क्यों ऐसे पूछते हो? जरूरत पड़े तो शिखंडिया को आपके साथ भेजो। ना, आपकी कृपा ही मेरे साथ है। अच्छा, तो फिर चलो। सभी श्रोताओं को पता चल गया वो चारों आज वो तेजस्वी के पीछे नहीं गए। सभी श्रोता चले गए। बाद उन चारों ने नाथ को दंडवत प्रणाम किए और आंखों के आंसू से नाथ के पदकमल को अभिषेक किया। नाथ, आपकी ही वजह से हमें गोदावरी माता के दर्शन हुए, हम धन्य हुए। वो रात्र एकनाथ का हृदय भराया। दूसरे दिन गोदावरी माता आए तब एकनाथ ने पांव पकड़ के कहा, माँ, मुझे क्यों शर्मिंदा करती हो? एकनाथ, मैं क्या करूं? हजारों लोग अपने पातक धोने मेरे पास आते हैं तो मैं मलिन हो जाती हूँ। तेरे वाक गंगा में नहा के मैं पवित्र बनती हूँ। तेरे पास साक्षात चिद्घन शक्ति का तेज है। तेरी तेजस्वी और पवित्र वाणी सुन के मैं आनंदित हो जाती हूँ और पावन बनती हूँ। माँ, मेरा अहोभाग्य कि मेरी भाषा सुनने के लिए तू आती है, पर तुझे मुझ पर प्रेम हो तो तू छुप के रहे और मेरी बातें सुन, मेरी वाणी सुन। तो तेरे बेटे को प्रेम भरी दृष्टि से हेत बरसा। तू यहाँ आती है तो लोग को पता चल जाता है और वो चमत्कार के नाद में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी नम्र प्रार्थना है, तू स्वीकार कर। धन्य एकनाथ, जिसके पांव चूमने के लिए सिद्धि आई पर वो चमत्कार के नाद में न पड़े। वैदिक विचारधारा का अवलोकन बिना ये शक्य नहीं है। राधे। एक दिन वो हाथ में मोगरा का फूल सूंघ के झूले पर बैठे थे। इतने में एक विधवा बहन आई, अपने लड़के को लेकर आई। गुस्से में लड़के को नाथ के बाजू में बिठाया और सभी लोग देखने लगे कि बहन क्या कर रही है। नीचे बैठ के वो बहन अपने लड़के को गोद में बिठा के नाथ के सामने लड़के को धर के कहा, आप ही इनको बताए, लेकिन क्या कहूँ बेट? एकनाथ ने कहा, इनको पूछो मूल नक्षत्र में जन्मा है। कह के नाथ के सामने देखा तो नाथ भी हंसते थे। इन्हें बालक का क्या दोष है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस स्थिति में रहना चाहिए कि नहीं, वो बात सही है। तो पूछो इनको ये कैसे रहता है। ये तो बालक है, इसलिए क्या माँ को भी लड़के पे इतना गुस्सा करना होता है? क्या प्रेम करने वाली माँ गुस्सा नहीं करती है? पर ये बालक को किया क्या है? इस लड़के को अन्न पचता नहीं है, इसलिए वेद की दवा मैं देती हूँ। गांव के काम करके मैं पैसे कमा के लाती हूँ और दवा लेती हूँ, और ये लड़का है कि दवा लेता नहीं है और परहेजी पालता नहीं है। मैं समझ गया, आप जाओ, इस लड़के को यहीं रखो, 8-10 दिन के बाद ले जाना उसे। ठीक है, मैं जाती हूँ। किसको खबर क्या हुआ, एकनाथ के पास लड़का हंसने लगा। भोजन का समय हुआ। नाथ वो बालक को साथ में ही बिठाया। वेद ने जो पदार्थ लेने का ना बोली थी वो सब चीज़ खुद ने भी न ली और लड़के को भी नहीं दी। जो लड़का खाता वही नाथ खाते। रोग किसका और पथ्य कौन पालता है? नाथ के महान और निर्मल अंतःकरण की पहचान बालक को हुई और अपनी माँ से तकरार करने वाला लड़का परहेजी पालने लगा।
दवा नियमित लेने लगा और थोड़े ही दिन में वो लड़का रोग मुक्त हुआ और नाथ जो बोले वो ही पालन करते, दूसरों के दुख अपने ही समझते। उनका ये प्रभाव था। जो जन्मदात्री माँ से न हुआ वो एक नाथ ने समझ कर दिखाया। लड़के की माँ आई और नाथ को नमस्कार करके अपने लड़के को ले गई। इस अद्वितीय महापुरुष का सकल ज्ञान, विद्या और धन प्रभु कार्य में खर्च करते नाथ अंतर के निर्मल, वाचा के रस भरे साक्षात्कारी पुरुष। उनके किसी का द्वेष नहीं। दूसरे लोग द्वेष करते तो वो खुद अतुल शांति के क्षमा करते, सुख दुख में समृद्धि। और लेकिन नाथ की ये शांति कोई व्यक्ति से सहन न हुई। आदमी कभी भी गुस्से न हो, ये क्या, ये कैसी शांति। सुखी और विद्वान लोगों का ये गांव पैठण। लड़के को जनेऊ देनी थी तो उनके लिए 200 रुपये की ज़रूरत थी। तो ये प्रयत्न करने के लिए ये दृष्टि से एक गरीब ब्राह्मण पैठण गांव में आया। ब्राह्मण गांव में दाखिल हुआ तो ये पहली नज़र इन मवाली लोगों पर पड़ी। ब्राह्मण बाह्यतः प्रतिष्ठा दिखाई देने वाले लोग देख के ब्राह्मण ने द्रव्य की याचना की। उनमें से एक गर्भ श्रीमंत मधांत युवान आगे आके बोला, महाराज आपको लड़के को जनेऊ देनी है, कितने पैसे की ज़रूरत है। ब्राह्मण बोला 200 रुपये की। ठीक है, हम देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। लाचार ब्राह्मण ने कहा, बोलो क्या काम करना है। आसान बात है, कहो तब। यहाँ एकनाथ नाम के महाराज रहते, कहते हैं कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, शांति के पुतले समान है। ठीक है, लेकिन मैं करूँ क्या। आपको दूसरा कुछ नहीं करना, बस उसको गुस्सा आए ही कर दिखाना है, बस इतना ही। हाँ बस इतना जाओ। ब्राह्मण ने सोचा, आदमी को गुस्सा ही ना आए, वो क्या शक्य है। मैं उन्हें गुस्से करके 200 रुपये कमा लूँगा। काम आसान है। एकनाथ के घर घुसा। घर में आके पाँव में जूते पहन निकाले बिना नाथ की पूजा घर में चले गए। वहाँ देवघर में आकर पहुँचा, नाथ की गोद में बैठ गया। नाथ तो शांति से महासागर थे, जरा भी हिले नहीं। और हंसते हंसते नाथ ने कहा, वाह आपके दर्शन मुझे बहुत आनंद हुआ। मुझे मिलने कई लोग आते हैं, पर इतनी आतुरता से आज पहली बार आया। मुझे मिलने इतने अधीरे हो गए कि पाँव से जूते निकाले भूल गए। नाथ की बात सुनते ब्राह्मण चकित हो गया और कहा, मैं आपको मिलने आया हूँ। मैं देव की पूजा कर रहा था, ये समय पे आप आए, ये विशेष है। अतुल धैर्यवान नाथ एकदम शांत थे। नाथ की शांति वृत्त देख के इस काम के 200 रुपये महंगे पड़ेंगे। ब्राह्मण को पता चल गया, धनलोक कैसे जाए। नाथ उनको देव मंदिर से बाहर लाए और कहा, रसोई तैयार है, आप गोदावरी पर स्नान करके आए। वो ब्राह्मण स्नान के लिए गया, पर बहुत समय बीत गया, पर वो वापस नहीं आया। नाथ को चिंता हुई। उन्होंने श्रीखंडिया को नदी पर भेजा। नाथ को गुस्सा लाने के लिए स्नान संध्या की में जबरदस्ती देरी की थी। श्रीखंडिया को देख तरत पूछा, देर हुई इसलिए तेरे सेठ ने तुझे भेजा है ना, तेरे सेठ गुस्सा हुए। श्रीखंडिया ने शांति से जवाब दिया, नहीं महाराज, हमारे नाथ गुस्सा नहीं करेंगे, ये स्वप्न भी नहीं। आप जितना भी देर करोगे वो गुस्सा नहीं करेंगे, आपके बिना भोजन भी नहीं करेंगे। तो फिर तू क्यों आया है। आप यहाँ नए हैं ना, इसलिए देखने आया हूँ। ठीक है, तू आगे जा, मैं अभी आ रहा। ब्राह्मण को भूख लगी थी। नाथ के वहाँ पहुँचा तो ताड़पत्री रखी थी। एक ताड़पत्री पर ब्राह्मण बैठ गया। उनकी बाजू में नाथ बैठे और प्रार्थना हुई और भोजन की शुरुआत हुई। वो रसोई की बदबू करने लगा, पर नाथ गुस्सा न हुए। इतने में ब्राह्मण के मन में दुष्ट विचार आया। गिरजाबाई उन्हें पीरसने लगे तो ब्राह्मण एकदम खड़े हो गए और टेढ़े गिरजाबाई की पीठ पर बैठ गया। सब चकित हो गए, पर एकनाथ ने शांति से कहा, अरे गिरजा, ध्यान रखना, हाँ, ब्राह्मण को गिरना नहीं चाहिए। नाथ के संसार में साथ रहे थे, जिसने जीवन में एक रूप हुए हो। गिरजाबाई अत्यंत शांति से बोले, आप चिंता न करें, हरि पंडित को पीठ पर बिठाते काम करने की मुझे आदत है, पर यह बालक बड़ा है। भले बालक बड़ा हो, पर माँ की दृष्टि में वो छोटा ही होता है। ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं नहीं गिराऊंगी। गिरजाबाई की बात सुन के ब्राह्मण शर्म से नीचे उतर गया और आंख में आंसू ला के वो गिरजाबाई और संत एकनाथ के पाँव में गिर गया। सर्ववृतांत कहा। नाथ ने कहा, बस इतनी छोटी बात के लिए इतना कष्ट।
उन्होंने उद्धव को बुला के ब्राह्मण को 200 रुपये दिला दिए। ब्राह्मण फिर पांव छू के माफ़ी मांग के विदा हुआ। नित्य नियमानुसार नाथ घाट पर गोदावरी स्नान करने जाते थे। रास्ते में धर्मशाला थी, वहाँ एक यवन रास्ते में रहता था। वह आते जाते लोगों को सताता था। एक दिन उसने नाथ को स्नान करने जाते देखा। स्नान करके नाथ घाट की सीढ़ी चढ़ते अपने घर जा रहे थे तो उस यवन ने नाथ के ऊपर थूका। नाथ ने कहा, मेरी भूल हुई। यवन ने कहा, आपकी क्या भूल है? आप तो अपनी जगह पर बैठे थे, थूके थे, तो फिर मुझे ही थोड़े दूर से जाना चाहिए था। आप बीच में आए तो मैं क्या करूं? मैं भी यही कहता हूं ना, मेरी भूल हुई है, फिर मैं स्नान करने जाता हूं। नाथ फिर से स्नान करने गए। स्नान करके नाथ आए तो फिर यवन ने उसके ऊपर थूका। नाथ फिर स्नान करने गए तो थोड़ी देर में पूरे गांव में बात फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। यवन बेशर्मी से फिर थूकता था। नाथ फिर स्नान करने जाते थे। कई लोगों ने नाथ को कहा, आप ये यवन की नाद में क्यों पढ़ते हो? नाथ ने कहा, मैं उनकी नाद में क्या पढ़ता हूँ, मैं तो अपने मार्ग से जा रहा हूँ। आपके पवित्र शरीर पर वो थूकता है, उसका क्या? उसकी वजह तो मुझे बार बार गोदावरी माँ के दर्शन और स्नान करने के लिए मिलता है। हमसे ये सहन नहीं हो रहा। आप आज्ञा दीजिए, हम उनकी हड्डी तोड़ दे। उनका प्रतिकार करना मुझे भी आता है, मुझे अशक्य नहीं है। मेरी बाहों में मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर राह किसकी देखते हो? शक्ति हो फिर भी सहन करना, क्षमा दृष्टि रखना ही क्षमा है। शक्ति बिना क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। थूकने दो, बेचारा कितना थूकेगा। नाथ के पास किसी की बात नहीं चलती। कहते हैं यवन 108 बार थूका और एकनाथ 108 बार गोदावरी स्नान करने गए। आखिर में यवन थका, वो एकनाथ के पांव में गिर गया और नाथ को कहा, मुझे क्षमा कीजिए। नाथ ने कहा, उठ प्रभु, उठ, मेरे अंग पर थूक के तेरा नियम का पालन कर। नाथ की अद्वितीय शांति के पास शरण में गिर गया और नाथ को प्रणाम करके बोला, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा करे। नाना, तुझे किसकी क्षमा करनी? 108 बार गोदावरी में स्नान करा के तूने मुझ पे कितना उपकार किया है, उनके तुम्हें कल्पना नहीं। यवन ने कहा, मरे हुए को क्यों मारते हो? मैं मरे हुए को क्या मारूं? जिस समय तुझे पश्चाताप हुआ ना, वही समय तेरे पाप सब निवृत्ति हो गई है, तो पावन है। नाथ ने प्रेम से आलिंगन दिया। यवन ने कहा हर्ष से, मुझे कुछ उपदेश करे, मैं जिंदगी भर वही प्रमाण रहूंगा। ईश्वर एक है, उनका स्मरण रख के आदमी को हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यवन नमस्कार करके उनके अपने रास्ते चला। एकनाथ भागवत पर रोज बोलते थे। नाथ जैसे पूर्ण पुरुष अपनी अमृतवाणी से भागवत कहते। 2 अध्याय पूर्ण किए। सुबह के प्रहर नाथ घर में घूम रहे थे। इतने में उनका पुत्र हरि पंडित और उनकी पत्नी और उनके 2 लड़के तैयार होकर खड़े थे। नाथ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो हरि पंडित? काशी। क्यों? मैं वापस नहीं आने वाला। क्यों, क्या हुआ? आपका संस्कृत ग्रंथों का मराठीकरण और आपका अंत्यजों का वहाँ भोजन मुझे जरा सी मान्य नहीं। आज तक बहुत सहन किए, अब नहीं। हरि पंडित का विरोध नाथ जैसे लोकोत्तर पुरुष के व्यक्तित्व की एक आगवी ही शोभा देती है। हरि पंडित ने सौजन्य का त्याग किया, पर नाथ शांति से पूछ रहे। धर्म जागृति करके हजारों लोगों को वैदिक वांग्मय के पवित्र और तेजस्वी जीवनवाद समझाए। उनके जीवन में श्रद्धा की अखंड ज्योत जलाई। उनमें मेरी क्या भूल हुई? अब ब्राह्मणीय मेरा आपके साथ वाद विवाद नहीं करना। मैं आपसे दूर जाऊंगा तो सुखी रहूंगा। जाने दे सब बात, लेकिन राघव कहाँ है? आपके कीर्तन में लेके नाचने वाला आपका पौत्र आपके पास ही रखने चाहता हूँ। अच्छा, तू ज्ञानी है तो तुझे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं जा रहा हूँ, कह के हरि पंडित अपनी पत्नी को लेकर चला गया। हरि पंडित अपने माता पिता को छोड़ के पत्नी साथ काशी चला गया। नाथ जैसे महापुरुष को छोड़ के, गिरजा बहन जैसी माँ छोड़ के, हरि पंडित तेरे कर्मठ की कमाल है। लेकिन ऐसे सोने जैसे लोगों को छोड़ के तू कहाँ जाने वाला है? तुझे लगता है कि तू काशी में सुखी रहेगा? माता पिता की पुत्र के लिए काशी है। गिरजाबाई ने पति के लिए अपना पुत्र वियोग सहन किया। देवघर में जाके पांडुरंग भगवान के सामने दिया जलाया।